दोस्तों, एक व्यक्ति था। उसके गुरु एक सन्यासी थे। वह व्यक्ति दुनियादारी से उबसा गया था। वह अपने गुरु की तरह ही सब कुछ दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। उसने अपने परिवार को यह बात बताई तो सभी ने एकदम मना कर दिया, यह कहते हुए कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने अपने गुरुजी को यह बात बताई, परंतु साथ ही कहा कि उसका घर परिवार, बच्चे और पत्नी उसे संन्यास लेने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझसे बेहद प्यार करते हैं। गुरुजी ने कहा, यह किसी भी सूरत में प्यार नहीं है। गुरु ने उसे बहुत समझाया, पर वह व्यक्ति नहीं मान रहा था। फिर गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है। गुरुजी उस व्यक्ति को मठ में ले गए। इसके बाद गुरु ने उसे योग विद्या सिखाई, जिससे वह अपनी सांसें घंटों रोककर मुर्दे जैसी अवस्था में रह सकता था। यह सब सिखाने के बाद गुरुजी ने उसे एक योजना बताई और उसे उसके घर भेज दिया। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने घर पर मुर्दा पाया गया। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वहीं उसकी पत्नी सबसे ज्यादा दुखी हो रही थी। पूरे घर में मानो कोहराम मच गया था। सभी की आंखें नम थी। वह व्यक्ति मुर्दावस्था में था, मगर योग अभ्यास से आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था और सुन सकता था। उसे बड़ा सुकून मिला कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करते हैं। अंततः उसने संन्यास का इरादा त्यागने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति के गुरुजी वहां आ पहुंचे। गुरु ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य के पड़े शव को देखा। कुछ देर शव को देखने के बाद उसके परिवार वालों को कहा कि इस शव में जान डाली जा सकती है। इस व्यक्ति को मैं अपनी विद्या से जिंदा कर सकता हूँ। यह बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा, तो आप यह काम जल्द से जल्द कर दीजिए। इस पर उस सन्यासी ने कहा, एक समस्या है। इस कार्य के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपने प्राण त्यागना होगा। यह सुनकर सभी लोगों की सांसें रुकी की रुकी रह गई। सभी ने एक दूसरे को देखा। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों से एक एक करके पूछा, पर किसी ने भी हाँ नहीं की। सभी ने अपनी जान की जरूरत बताई और अपनी जिम्मेदारी भी। सन्यासी ने फिर उस व्यक्ति से पत्नी से कहा, अगर यह नहीं रहे तो तुम कैसे जियोगी? उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, मैं इनके बगैर भी जी लूंगी। आखिर बच्चों को मेरी जरूरत है। गुरुजी ने उस व्यक्ति के बच्चों से भी यही सवाल किया। उनका भी जवाब ना ही था। फिर यही सवाल गुरुजी ने उस व्यक्ति के माता पिता से किया। उनका भी जवाब एक ही था। इसके बाद गुरु उस व्यक्ति के शव के पास आए और बोले, आनंदराज, तुम उठ खड़े हो जाओ। वह व्यक्ति उठकर बैठ गया। फिर उसके गुरु वहां से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोका और गुरुजी से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि उसकी जरूरत उसके घर में कितनी है। अब वह एक पल भी अपने घर में रहना नहीं चाहता था और वो बिना एक पल की देरी किए गुरुजी के साथ संन्यास लेकर चला गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।